श्री कृष्ण की 4 अनोखी बाल लीलाएं जिन्हें सुनकर भक्तिमय हो जाएंगे आप। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को मथुरा में हुआ था। उनका जन्म कारागार में हुआ था और उनके माता पिता देवकी और वसुदेव थे। वसुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया था, जहाँ यशोदा ने अपने लल्ला कान्हा को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला। भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही नटखट थे। जितना यशोदा मैया और नंदलाला उनके नटखट अंदाज से परेशान थे, उतना ही वहाँ के गांव वाले भी। श्री कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ मिलकर गांव वालों का माखन चुराकर खा जाते थे, जिसके बाद गांव वाले उनकी शिकायत मैया यशोदा के पास लेकर पहुँच जाते थे। इस वजह से उन्हें अपनी मैया से डांट भी खानी पड़ती थी। भगवान श्री कृष्ण की 4 अनोखी बाल लीलाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, कालिया नाग का वध। कालिया नाग का वध श्री कृष्ण की प्रचलित बाल लीलाओं में से एक है। एक बार श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद से खेल रहे थे। अचानक गेंद यमुना नदी में चली गई और बाल गोपाल के सारे मित्रों ने मिलकर उन्हें ही नदी से गेंद लाने को भेज दिया। बाल गोपाल भी एकदम से कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर यमुना में कूद गए। वहाँ उन्हें कालिया नाग मिला। श्री कृष्ण ने उस जहरीले कालिया नाग का वध कर दिया। नंबर 2, गांव की गोपियों के साथ रासलीला। भगवान श्री कृष्ण का राधा जी के साथ एक खास रिश्ता था। वहीं गांव की गोपियों से भी उनकी खूब बनती थी। श्री कृष्ण की बंसी की धुन राधा रानी को खूब भाती थी। पूरे गांव में राधा कृष्ण की रासलीलाएं खूब चर्चित थीं। किसी भी तीज त्योहार पर खूब नाचते गाते दिखाई देते थे। गांव की गोपियां भी श्री कृष्ण की बांसुरी की खूब दीवानी थीं। श्री कृष्ण का आकर्षित चेहरा एकदम से गोपियों को अपनी ओर आकर्षित करता था, जो कि पूरे गांव में खूब प्रचलित थीं। नंबर 3, गोवर्धन पर्वत की कहानी। गोवर्धन पर्वत की कहानी से भी हर कोई परिचित है, जो कि उनकी प्रचलित लीलाओं में से एक है। दरअसल इंद्रदेव श्री कृष्ण की लीलाओं से अनजान थे और उन्होंने गुस्से में गांव में बहुत तेज बारिश कर दी। गांव वालों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया और सभी मथुरावासियों को उसके नीचे शरण दे दी। 7 दिन तक बिना कुछ खाए श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए खड़े रहे और 8वें दिन बारिश रुकने पर गांव वासियों को बाहर निकाला। कार्तिक मास में अन्नकूट की पूजा भी श्री कृष्ण ने आरंभ कराई थी। नंबर 4, कंस का वध। देवकी और वसुदेव की विदाई के समय ही कंस को आकाशवाणी हो गई थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। इसके बाद से ही कंस ने कई प्रयास किए ताकि 8वें बच्चे को धरती पर ही न आने दिया जाए, लेकिन भगवान विष्णु ने ही कंस के वध के लिए श्री कृष्ण का अवतार धारण किया था। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई उपाय अपनाए, लेकिन वे सभी विफल रहे। श्री कृष्ण और बलराम के अद्भुत पराक्रम को देखकर कंस ने उन्हें एक पहलवान के हाथों मरवाना तय किया। इसके लिए कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को पहलवान से लड़ने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने उस पहलवान को मार दिया और कंस का भी वध कर दिया। वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त करवाया। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण और बलराम शिक्षा के लिए अपने गुरु के आश्रम चले गए। कुछ दिन श्री कृष्ण ने द्वारका में भी बिताए। इसके बाद महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया, जिसका नेतृत्व श्री कृष्ण ने किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।